Hello guys, welcome to my YouTube channel. Let's crack the exam. Friends, today we will discuss about LCM and LCM. Okay, first we will discuss about LCM. Okay दोस्तों, तो हम सबसे पहले बात करेंगे LCM की और LCM का आपको हम सबसे पहले बेसिक बताएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देंगे, उसके बाद आपको देंगे ट्रिक्स कि किस तरीके से हम LCM बहुत ही आसानी से और जल्दी से फाइंड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है, आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम है क्या, तो आप बताएंगे क्या, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन ये तो फुल फॉर्म होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है ये, ठीक। एक्चुअल में जो एलसीएम होता क्या है वो हम आपको बताएंगे, ठीक। एलसीएम क्या होता है कि जैसे हम कोई नंबर दें, सबसे पहले हम बात करें, मान लीजिए 3 है, 4 है और ये 6 है। हम इनका मान लीजिए हम इनकी टेबल लिखेंगे, ठीक, इस तरीके से ये टेबल लिखेंगे, ठीक। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हम, ठीक, तो पहले तो हम देखेंगे कि ये मल्टीपल होते हैं, मतलब वो नंबर जो 3 से डिवाइड होते हैं वो 3 के मल्टीपल कहलाएंगे, और वो नंबर जो 4 से डिवाइड होते हो वो 4 के मल्टीपल कहलाएंगे, या ये कहेंगे 4 की पहाड़ा में, 4 की टेबल में जो नंबर आते हैं वो 4 के मल्टीपल कहलाते हैं, ठीक। तो ये जैसे 6 की टेबल ये लिखिए, तो ये सारे नंबर 6 के मल्टीपल है, ठीक। अब हम बात करें कॉमन मल्टीपल की, मतलब कॉमन मल्टीपल का मतलब ये है कि वो नंबर जो तीनों के मल्टीपल हो, इन तीनों के मल्टीपल हो। तो देखते हैं कौन सा नंबर तीनों में शामिल है। तो यहां से देखें 4, 12 तीनों में शामिल है, बिल्कुल, यहां भी है, यहां भी है, तीनों में है। उसके बाद कौन सा नंबर तीनों में शामिल है, देखा जाए तो उसके बाद आपका 24 और 24 भी शामिल है, ठीक। तो बात करें कि इनकी टेबल में अभी हमने ये जो देखे, तो 2 नंबर ऐसे हैं 12 और 24, ये तीनों उसमें मतलब तीनों के कॉमन मल्टीपल हैं, यानी कि तीनों से डिवाइड हो जाते हैं। 12 भी डिवाइड हो जाता है और आपका 24 भी डिवाइड हो जाता है, तो ये कॉमन मल्टीपल हुए। लेकिन एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो नंबर मतलब छोटा से छोटा, जो सबसे छोटा होता है वो आपका एलसीएम होता है, जो सबसे छोटा होता है। मान लीजिए हमने यहां तक देखा, 2 हमें नंबर मिले जो कॉमन मल्टीपल हैं, एक तो 12 है, दूसरा 24 है, लेकिन इन दोनों में छोटा कौन सा है, इन दोनों में छोटा देखें तो 12 है, ठीक। तो इन तीनों का मल्टीपल के, इन तीनों का जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 12 ही वो सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाता है, या इन तीनों का मल्टीपल है। क्लियर? तो ये होता है आपका एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है कि छोटी सी छोटी वह संख्या जो दिए गए नंबर से सभी से डिवाइड हो जाए। समझ में आ रहा है दोस्तों एलसीएम का मतलब क्लियरली, ठीक। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं। उम्मीद है कि आपको एलसीएम समझ में आ गया होगा, और जिसको समझ में ना आया हो वो दोबारा से हमारे वीडियो को रिपीट करके देख सकता है, तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? ओके, चलिए अब हम बात करते हैं एलसीएम की ट्रिक्स की, कि एलसीएम मतलब किस तरीके से हम निकालेंगे जल्दी से जल्दी, ठीक, आसानी से और कम से कम समय में हम किस तरीके से निकालेंगे ये हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम एलसीएम की बात करते हैं। आप एलसीएम किस तरीके से निकालना है, ठीक। सबसे पहले आपको ट्रिक नंबर फर्स्ट, ठीक, ट्रिक नंबर 1 में आपको ध्यान देना है, क्या, आपको सबसे पहले देखना है सबसे बड़ा नंबर। कौन सा? सबसे बड़ा नंबर। जैसे ये नंबर हमें दिए गए हैं कि हमें एलसीएम बताना है, तो ये नंबर में सबसे बड़ा 30 है, ठीक। फिर हमें चेक करना है क्या ये बड़ा नंबर इन सभी नंबर से डिवाइड हो रहा है,
ठीक, अगर इन सभी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो आपका एलसीएम वही नंबर हो जाएगा, आपका एलसीएम वही नंबर हो जाएगा। क्लियर? जैसे 30 सबसे बड़ा है, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो आपका एलसीएम जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 30। 30 आपका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर? दूसरे नंबर पे, जो दूसरा नंबर हमें दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे भी सबसे पहले हम वही देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ पे भी 30 है। ठीक, क्या ये सभी से डिवाइड हो रहा है? क्या 10 से तो हो जाएगा, लेकिन ना 20 से होगा और ना ही 25 से होगा। इससे तो डिवाइड हो गया, ये तो मान लीजिए इसको नहीं देखना है आप। फिर हमें क्या करना है कि ये जो बड़ा नंबर बचा है इसको हम ऐसा बना देंगे, गुणा करके किसी नंबर से गुणा कर देंगे ताकि इन तीनों से डिवाइड होने लगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करा दिया तो ये हो गया 300 हो गया। अब 300 देखिए 30 से भी डिवाइड हो जाएगा, 20 से भी डिवाइड हो जाएगा और 25 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो आपका ये जो 300 होगा ये आपका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर? ओके, चलिए और नंबर हम देखते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए हम इसकी बात करते हैं। इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे देखा हमने सबसे बड़ा नंबर क्या है, आपका 20 है। ठीक, 20 आपका यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है और ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ध्यान देना है, इस बड़े नंबर को हमें ऐसा बना देना है जो इन तीनों से डिवाइड होने लगे। तो यार यहाँ पे देखा हमने, अगर हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करा दे तो ये 60 बन जाएगा। 60 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 20 से भी हो जाएगा और 15 से भी हो जाएगा। तो ये 60 क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है दोस्तों? और यदि आपको इस तरीके से ना करना हो तो आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। 12 के आप फैक्टर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा 2 गुणा 2। 20 के करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 5। और 15 का हो जाएगा आपका 3 गुणा 5। ठीक, तो जो कॉमन हो, ठीक, उनको आपको एक ही बार लिखना है। जैसे ये 2, ये 2, इनको आपको एक बार लिखना है। क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये भी एक बार 2 आ जाएगा। 3 2 बार है तो एक बार लिखिए और 5 2 बार है तो ये भी लिख लीजिए। क्या आ जाएगा, 5 15 दूनी 30 और 30 दूना 60, ये भी हो जाएगा। ठीक, ओके, जो मतलब 2 या 3 बार है उनको एक ही बार लिखना है और जो बच रहे हैं उनको भी एक बार लिख लेना है और आपका एलसीएम आ जाएगा। या फिर सीधे आपका ट्रिक यही रहेगा कि बड़ी संख्या को आप ऐसा बना दीजिए जो इन सभी से डिवाइड होने लगे, तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। ओके दोस्तों, यह आप मन में ही सोचना, मन में सोचिए और सीधे उसको ऐसा नंबर बना दीजिए जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर? चलिए दोस्तों अगला नंबर देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इनकी बात करते हैं कि ऐसे सवालों का हम किस तरीके से एलसीएम निकालेंगे। ठीक, यहाँ पे आपको दिया गया है 7 14 13। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 14 है। अब 14 7 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 13 से नहीं होगा। ठीक, 7 से डिवाइड हो गया तो अब इसका कोई काम नहीं है, बस इन दोनों में ध्यान देना है। क्लियर? उसके बाद फिर हमें क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए 14 के हम फैक्टर कर सकते हैं लेकिन 13 का कोई फैक्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ठीक, जब भी दोस्तों आपको अभाज्य संख्या मिले तो कुछ नहीं करना है, आपको सीधे डायरेक्टली इनका गुणा करा देना है तो आपका एलसीएम आ जाएगा। क्लियर? तो कितना आएगा, देखिए हमने मल्टीप्लिकेशन में आपको ट्रिक दी थी, इनका मल्टीप्लाई करना है तो छोटे नंबर का स्क्वायर करना है। जैसे जब क्रम से हो, 13 14 क्रम से है। ठीक, छोटे नंबर का स्क्वायर करना है और स्क्वायर में ही उस नंबर को जोड़ देना है। तो 13 का स्क्वायर 169 और उसमें 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 182 आ जाएगा आपका ये। तो 182 जो होगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? ओके, चलिए इन नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे देखिए ये तीनों ही हमें दिए गए हैं क्या, प्राइम नंबर, तीनों प्राइम नंबर दिए गए हैं। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तीनों का मल्टीप्लाई करा देना, तीनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 7 91, 91 और 11 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11 कम 11 हासिल 1, 11 99 और 100, 1001। ये जो आएगा ये इनका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? ओके, चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ की हम बात करेंगे, ठीक। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर? फैक्टर क्या होता है दोस्तों? फैक्टर का सीधे सीधे हम मतलब बताएं कि फैक्टर वो होते हैं जो, जैसे कोई नंबर है, ठीक, उसके हमें फैक्टर बताने कि फैक्टर को क्या क्या होंगे। तो सीधी सी बात है कि वो नंबर जिस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, वह संख्या जिस संख्या से डिवाइड हो जाएगी वो सभी उस नंबर के फैक्टर कहलाएंगे। जैसे हम बात करें 12 की हम बात करें कि ये 12 किस से डिवाइड हो जाएगा, तो एक तो 1 से डिवाइड होगा, दूसरा 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा और 12 खुद से डिवाइड होगा। क्लियर? तो ये जो नंबर हो गए ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक, सीधी सी बात है कि 12 जिन नंबरों से डिवाइड होगा वो कहलाएंगे फैक्टर। ठीक, जैसे हमने बात की किसकी, 16 ले लिया, 16 किस से डिवाइड होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा और उसके बाद 8 से होगा और 16 से होगा, खुद से होगा। फिर हम मान लो हमने ले लिया 24 किस से डिवाइड होगा, ठीक, तो 24 डिवाइड होगा 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से ये डिवाइड होगा। क्लियर? अब देखते हैं कि कॉमन कौन कौन से हैं, कॉमन कौन कौन से हैं। तो एक तो सभी में कॉमन होगा, ठीक, तो एक तो सभी में कॉमन होता है, चाहे वो प्राइम नंबर भी होगा तो भी उसमें एक फैक्टर रहेगा। ठीक, 2 कॉमन है, 2 सभी में कॉमन है। ओके, तो एक तो कॉमन फैक्टर आ गया आपका 2। फिर उसके बाद 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। 8 देखें, 8 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। ठीक, 4 को देखें तो 4 तीनों में है, 4 तीनों में है। क्लियर? उसके बाद देखें 8 इनमें है, 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक, 8 यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है। ओके, 12 यहाँ है लेकिन यहाँ भी है लेकिन यहाँ नहीं है। ओके, तो मतलब कि दो ही नंबर ऐसे दिख रहे हैं जो तीनों में कॉमन आ रहा है, लेकिन इन दोनों में जो बड़ा होगा, बात क्या, एचसीएफ, मासापा की बात कर रहे हैं हम। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि ये कॉमन फैक्टर हो गए, ठीक, ये कॉमन फैक्टर हो गए, ये 2 और 4 कॉमन फैक्टर हैं, लेकिन इन दोनों में जो बड़ा है वो हमारा एचसीएफ होगा। इन दोनों में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो हमारा एचसीएफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर? समझ में आया कि एचसीएफ क्या होता है? ओके, चलिए अब हम बात करते हैं एचसीएफ निकालने की। ठीक, कि किस तरीके से हम एचसीएफ निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इन नंबर्स के अब हम एचसीएफ निकाल के दिखाएंगे आपको किस तरीके से निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको देखना है सबसे छोटा नंबर। सबसे पहले हम इसको करके दिखाते हैं, उसको बाद में देखते हैं। ठीक, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम छोटा नंबर आपका 6 है। ठीक, फिर इस छोटे नंबर से चेक करेंगे कि कहीं बाकी के नंबर इससे डिवाइड तो नहीं हो रहे हैं। ठीक, तो देखा हमने कि 6 सबसे छोटा नंबर है, 6 से ये 12 भी डिवाइड हो जाएगा, 18 भी और 30 भी। तो आपका जो एचसीएफ हो जाएगा, जब ऐसी कंडीशन होगी तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जो सबसे छोटा नंबर हमने दिया वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर? ओके, उसके बाद हम देखेंगे इसको
इसमें क्या कहा है, इसमें देखा हमने कि 24 सबसे छोटा नंबर दिया है। ओके, 24 से 36 डिवाइड नहीं होगा, 48 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब हमें सिर्फ इसकी बात है भाई, ये तो डिवाइड हो ही जाएंगे 24 से। जब 24 से डिवाइड हो जाएंगे तो 24 के फैक्टर से भी सभी डिवाइड हो जाएंगे। सिर्फ हम 36 को देखेंगे किससे डिवाइड होगा। तो हम अब 24 के फैक्टर करेंगे कि 24 किस किस नंबर से डिवाइड होगा। तो 24 तो डिवाइड हो जाएगा 12 से, आपका 8 से भी, 6 से भी, 4 से भी, 3 से भी, 2 से भी। ठीक, तो उसके बाद 24 से तो डिवाइड हो नहीं रहा है, तो 24 तो आपका एचसीएफ होगा ही नहीं। 12 से चेक करेंगे कि 12 से हो रहा है क्या, 36 डिवाइड। तो 12 से 36, 12 से बिल्कुल 36 डिवाइड हो जाएगा, तो आपका जो एचसीएफ हो जाएगा यहीं पे यही हो जाएगा। ठीक, एचसीएफ जो हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा 12। क्लियर दोस्तों? ओके, चलिए अब हम कुछ और नंबर्स का देखते हैं निकाल के। चलिए दोस्तों, अब आप इन नंबर्स का निकालेंगे एचसीएफ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है सबसे छोटा नंबर। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर आपका 20 है। ठीक, उसके बाद देखना है कि 20 से कौन कौन नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो इनमें से कोई नंबर 20 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, फिर हम कोई नंबर जब डिवाइड नहीं होगा तो फिर हमने क्या बताया कि जो छोटा नंबर है आपका 20, इसके हम फैक्टर करेंगे कि ये किस किस से डिवाइड होगा। ठीक, इसके हमने फैक्टर किए तो कौन कौन से फैक्टर आएंगे आपके। 20 एक तो 20 से डिवाइड होगा, तो 20 से तो कोई डिवाइड नहीं हो रहा, तो 20 तो एचसीएफ हो गई नहीं। 20 10 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा और 1 से हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा आपका, 4 से और 1 से तो होगा ही, 2 से भी हो जाएगा। चलिए, अब 10 आया तो 10 से आपका ये तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे 10 से। ठीक, उसके बाद देखा हमने 5 से क्या सभी डिवाइड हो जाएंगे, बिल्कुल। 5 से 25 भी हो जाएगा, 30 भी हो जाएगा, 35 भी हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड हो जाएंगे तो आपका यही 5 जो होगा यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ आपका 5 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? ओके, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे देखिए सबसे छोटा नंबर 11 है, 17 है, 29 है, 59 है। यहाँ पे ये जरूर चेक कर लिया करें कि इनमें से कोई प्राइम नंबर तो नहीं है। ठीक, अगर प्राइम नंबर है, ठीक, देखिए ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम नंबर है। चारों के चारों ये अभाज्य नंबर है, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा। एचसीएफ जो होगा वो एचसीएफ जो होगा 1 हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, अभाज्य संख्याओं का जो मासापा होता है, महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, वो 1 होता है। क्लियर दोस्तों? तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, और आपको ये एचसीएफ और एलसीएम वाला वीडियो आपको कैसा लगा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जिस भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी हो तो हमसे जरूर पूछे। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।